कहने का मतलब है कि अगर आप विदाउट डिग्री तो आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो डिग्री बहुत ज़रूरी है। डिग्री अगर आपके पास है तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि सबको अपना जो भी जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, परस्यू करना चाहता है, तो उसको डिग्री लेना चाहिए, मतलब उस फील्ड में जाना चाहिए। हाँ मैम, कौन सी डिग्री मिल रही है आपको? मैंने इकबाल यूनिवर्सिटी झारखंड से पीएचडी किया है, पीएचडी इन मैनेजमेंट। मैं फर्स्ट कैंडिडेट हूँ जिसने कि ऑनलाइन अपना वाइवा दिया था बिकॉज ऑफ कोविड। तो कोविड के कारण मेरा जो वाइवा था, जो कि पहले मार्च में बिफोर लॉकडाउन ये ऑफलाइन शेड्यूल था, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर मुझे ऑनलाइन कंडक्ट करना पड़ा। और मैं ये बोलूँगी कि यूनिवर्सिटी ने काफ़ी एफर्ट्स डाले कि ऑनलाइन वाइवा स्मूथली और सक्सेसफुली कंप्लीट हो। और ये भी कि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाइवा हुआ तो कहीं ग्रिलिंग कम हुई हो या कुछ, क्योंकि जैसा आप जानते हो। वैसे मैम आप मैरिड हैं? हाँ। तो मैम मैरिड होकर पीएचडी करना, आज भी हमारे सोसाइटी में वुमेन एजुकेशन को लेकर बहुत बातें होती है, बहुत पिछड़ा हुआ है वुमेन एजुकेशन। इसमें मैरिड वुमेन होकर अगर पीएचडी करना, आप किसको इसका श्रेय देती है? बहुत बड़ी बात है। मैं अपने इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मैं सबको श्रेय दूंगी, क्योंकि सबने मुझे सपोर्ट किया इस पीएचडी को परस्यू करने के लिए। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मेरी शादी इन द मिडल ऑफ माय पीएचडी रिसर्च हुई। जब मैं परस्यू कर रही थी उसी बीच में मेरी शादी हुई। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम्हें अपना पीएचडी छोड़ना पड़ेगा। आप लकी है कि आपको सपोर्ट मिला। हाँ। लेकिन ऐसी वुमेन है जिनको सपोर्ट नहीं मिलता, बीच में एजुकेशन छोड़ना पड़ता है। हाँ। वैसे सोसाइटी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे सोसाइटी को मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लेडीज़ को उनके एजुकेशन के लिए मत रोकिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जा कर के वो उनके काम ही आएगा। फ्यूचर क्या होगा ये कोविड के एरा में सबको पता चल गया है। इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। आप नहीं कह सकते हो कि कल को क्या होने वाला है। उनकी शादी होगी, कोई गारंटी नहीं है कि वो हस्बैंड जिसके साथ वो अपना 20-25 ईयर्स स्पेंड करने का, 30 ईयर्स स्पेंड करने का सोच रहे हैं वो रहे। हो सकता है मतलब तीसरे लहर में कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो एजुकेटेड रहेंगे, उनके पास एक डिग्री रहेगी, उनके पास क्वालिफिकेशन रहेगा, इंडिपेंडेंस आज की डेट में फॉर बोथ मेन एंड वुमेन बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगी कि उनको अपना पूरा मतलब एजुकेशन करना चाहिए और पूरा उनको इनकरेज करना चाहिए कि हाँ आप जैसे भी, ज़रूरी नहीं है कि फुल टाइम हो दें, पार्ट टाइम भी वो अपना एजुकेशन परस्यू कर सकती हैं। आजकल तो आपके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आ गए हैं जहाँ कि वो पार्ट टाइम मतलब फैमिली को भी टाइम दे रही हैं और अपना एजुकेशन भी परस्यू कर रही हैं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ उनको देनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। Say something about your whole journey in this institute. Okay, I joined the program in 2016. I had a lot of doubts on how I'm going to manage the program and my time and my professional and personal responsibilities. But I should very frankly say the university has been very helpful. It understands the pressures that working people follow, especially what women undergo. So they not only provide a lot of support in terms of academic aspects, but they also keep giving us inputs and they also keep encouraging us. So since there are so many women in the university and many of my scholars are also women, I took a lot of encouragement from the way they handle the program and they made time and they got out the best in their work. So I followed their example. Thanks to. As a woman, what difficulty have you faced? Okay, the best part of that journey is how to make time. See, as a woman, you have so many responsibilities, and the responsibilities keep going higher and higher, and it's very difficult to make time for oneself. Yes, and making time for one's interest is very difficult. So it became a challenge for me that I should not compromise on the home front, I should not compromise on the professional front. At the same time, I should give my best for my research, because it is my research, something that I will be achieving for myself. What do you want to say to other women who used to compromise their education for sake of children or household? You can start at any time. There is no time limit for education. I am the best example. So you can reskill yourself at any time. You can restart your education at any time. Actually, sometimes she said, I crossed 30, so my No. Age is not. It's just a number. It's not at all a barrier for further education. Definitely, if you feel like doing it, then automatically you will be motivated. You will have volition, and you will make time.
थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. आज यहाँ से क्या याद लेके जाइएगा आप? ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें अलाउ करता है अलॉन्ग विथ अपने जॉब के हम ये डिग्री ले सके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर ये नहीं होता तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम अपने काम के साथ साथ ये डिग्री भी ले सकें। आई थिंक इस यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात क्या है जो आप आने वाले जनरेशन को बता पाएंगे? डिसिप्लिन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि हमें ये एथिक्स और डिसिप्लिन ये सब हम अपने वर्क प्लेस पे भी करना होता है। सो दैट इज़ वाई ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे यहाँ पे सीखने को मिली है। आई थिंक MBA करने के लिए आप जो फ्यूचर के छात्र हैं उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? मैं यही करूँगी कि अगर आपको डेडिकेशन होना चाहिए, आपको हार्डवर्क चाहिए और आपके पास एक गोल होना चाहिए कि एक्चुअली आप ये ले रहे हैं तो आप क्यों ले रहे हैं, ये आपके करियर में या आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है। सो बस आप थोड़ा माइंडफुल थिंकिंग करके आप कभी भी कोई भी आगे डिग्रीज परस्यू करो तो आप थोड़ा माइंडफुल थिंकिंग करके करो। आज के इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ का बहुत कहा जा रहा है कि ग्रोथ तो हो रहा है GDP लेकिन जॉबलेस सही है, इस पर आप क्या कहिएगा? जॉबलेस एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं बट वो नॉलेज और वो स्किल्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास डिग्री हो, एक्चुअली आप अपने वर्क प्लेस में उसे कितने एफिशिएंटली पुट कर सको, दैट मैटर्स। तो दैट इज़ वाई मेरे को ऐसा फील होता है कि ये थोड़ा सा इररेलेवेंट। मैम आपके चेहरे पर जो उत्साह है वो साफ कर रहा है, आज आप खुश बहुत हैं। हाँ, बिकॉज आज मुझे डिग्री मिल रहा है। मैं बहुत दिन से इसका वेट कर रही थी, इस दिन का वेट कर रही थी कब मुझे कन्वोकेशन में बुलाया जाए और मैं डिग्री अपना ले सकूँ। कई बार कहा जाता है सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिना डिग्री के भी कई लोग बहुत कुछ करते हैं। डिग्री तो ठीक है लेकिन ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ इतना बढ़ रहा है इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप विदाउट डिग्री तो आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो डिग्री बहुत ज़रूरी है। डिग्री अगर आपके पास है तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि सबको अपना जो भी जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, परस्यू करना चाहता है तो उसको डिग्री लेना चाहिए, मतलब उस फील्ड में जाना चाहिए। मैम आज भी ऐसे कई MBA होल्डर है जो जॉबलेस, ठीक है वो तो ठीक है आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट देती है दैट्स गुड, लेकिन आज नंबर ऑफ MBA जो वो आज जॉबलेस है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे कॉलेजेस MBA डिग्री प्रोवाइड